देखिए देखो क्वेश्चन सुन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में प्रूफ दैट द डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कौन AB है, वो बाइसेक्ट कर रहा है उन सारे कोड को जो कि पैरेलल है किसके, टेंजेंट एट ए के। पॉइंट ए जो कि डायमीटर का एंड है, ए और बी को और कौन सा एंड कर सकते हैं, एक नाम पर हम फिक्स किए थे पहले भी, ए और बी के दो एंड जो है उस एंड को क्या नाम दिए थे, उस एंड को हम लोग अगर टेंजेंट नहीं भी है डायमीटर के जो दो एंड होते हैं उसको डायमेट्रिक एंड कहते हैं। एग्जाम में ये वर्ड यूज बहुत पसंद करता भी है, ध्यान रखिएगा। ए और बी डायमेट्रिक एंड है, डायमेट्रिक एंड के किसी एक एंड पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके पैरेलल उन सारे कोड को ड्रॉ किया जो आप CD, EF, GH, IJ देख रहे हैं, ये सब कोड है जो किसके है, पैरेलल ए के पैरेलल दिया हुआ है। तो प्रूफ करना आपको है कि सारा कोड को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, ए। सिंपल है। तो ये इसके प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। दैट मींस हम लोग इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं कैसे, टू प्रूफ लिखेंगे पहले हम लोग। गिवन क्या है, गिवन में कहोगे सर AB इज डायमीटर, AB कहोगे डायमीटर है और टेंजेंट एट A इज पैरेलल टू व्हाट, CD, व्हाट EF, व्हाट GH और व्हाट IJ, ठीक है, दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है CK इक्वल्स KD और क्या प्रूफ करना है, EL इक्वल्स LF, इस तरह से आगे प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग कहेंगे फ्रॉम थ्योरम 10.1 भाई था ना, व्हाट OA इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, मान लो इसको मान लेते हैं XY, मान लेते हैं XY होगा, सही है ना। OA किसके परपेंडिकुलर, XY के, राइट ना, सेंटर से जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। उस कॉन्सेप्ट लिख दिया इसको। फिर देयरफॉर फ्रॉम व्हिच एंगल, फ्रॉम कहेंगे क्रॉस पॉन्डिंग एंगल से आप कहिएगा कि सर एंगल C या एंगल क्या ओके परपेंडिकुलर टू व्हाट, CD। उस तरह से OL परपेंडिकुलर टू व्हाट, EF, इस तरह आगे भी, ठीक है। डॉट डॉट मतलब आगे सब के लिए ठीक होगा। उसके बाद कहेंगे सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू व्हाट, कोड बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को दो इक्वल भाग में बांटता है। उस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि CK किसके इक्वल होगा, KD के, और EL किसके इक्वल होगा, LF के, और GM किसके इक्वल होगा, MH के, और आपका IN किसके इक्वल होगा, तो कहोगे NC के। ये आपको पता हो गया, ठीक है। इसको इस तरह लिख दोगे, याद रहेगा। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, टेंजेंट भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, नहीं टेंजेंट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को लिखे हो क्या, यस सर। या बुक दो हमको, बुक है आपके पास, बुक लाइए, तुमका आरुषि बुक लाइए, बुक है एग्जाम पर लाइए। सर, बुक है। 8 नंबर पर काम करते हैं। 8 नंबर तो आसान है बाबू सर बोल कर सो लिखिए पहले फास्ट में।
जो भी दिक्कत है कौन क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे काम करेंगे, फटाफट के फास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन आपको लिख दे चुका हूं व्हाट्सएप पर, उसको रीड कीजिएगा। और हम एक और आज ऑब्जर्व किए कि आप लोग ने कोई भी क्वेश्चन मांगा हमसे नहीं, हमको याद आया तभी हम भेजे। सही बात है ना? मांगा तो लोग को एक ही सर क्वेश्चन भेज दीजिए, सर को याद है तो भेज देंगे अपने। अच्छा है, कोई नहीं क्वेश्चन नहीं बोला, अपने मन को जब याद आ जाए रास्ता में तब जाके इसको हम प्लीज भेजिए। चलिए बेटा इसको बात में शांत रहोगे, शांत हो जहाँ काम होगा, बात जहाँ पढ़ोगे तुम डिस्टर्ब हम भी होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वीडियो चालू है ना? देखिए क्वेश्चन को पढ़ के फिगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो सभी अच्छे से। There are 2 circles with center O and O dash, 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर O और क्या है O dash, ठीक है। The radii 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 है, एक का 4, ठीक है। Respectively intersect at 2 points P and Q, कहाँ कटा? ये एक कटा P पॉइंट पर, एक कटा आपका जो क्वेश्चन में कहा वही मैंने किया। दोनों कहाँ कटे? P और Q पॉइंट कटती है, काट दिए उसको हम लोग। उसके बाद कहा such that OP and O dash P are tangent। OP देखो, OP ये है ना, OP एक टेंजेंट है किस पर? OP टेंजेंट है इस सर्कल पर, और O dash P का विस्तार है, सही है ना? और SP टेंजेंट इस पर, मतलब सुनोगे, इस सर्कल पर टेंजेंट ये है और इस सर्कल पर हम लोग का टेंजेंट कौन है? ये है, मतलब कि दोनों सर्कल पर अलग अलग टेंजेंट, ये टेंजेंट इस पर है और ये इस पर टेंजेंट है। क्वेश्चन में आराम नहीं कर रहा है। फिर कहा गया टेंजेंट टू सर्कल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ। PQ कॉर्ड ये है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है, PQ कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? आसान है, समझोगे प्रेजेंस इसको, और कुछ दिया हुआ नहीं है। ये कितना है? एक सर्कल का रेडियस 3 है, छोटे वाले का 3 मानना है, पहले सेंटर दिया हुआ इसका, बड़े वाले का रेडियस 4 मानना है, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। PQ को निकालने का है, देखो आंसर को निकालना PQ है और कुछ दिया हुआ नहीं। चलो बोलो, ये PQ कॉर्ड बन गया किसका? दोनों का। Here PQ is common chord. Here PQ is common chord. समझोगे? नोट बात भी करना। जब ये टेंजेंट है इस सर्कल पर और ये रेडियस है, निश्चित रूप से यहाँ पर ये 90 बनेगा, सही है? नहीं बनेगा? और जब ये आपका टेंजेंट है, ये भी 90 होगा, वही केमची आएगा ना? क्या इससे O dash P का मान मिल जाएगा? कितना मिलेगा? ये 3 है, 4, तो ये बोलोगे सर 5 cm होगा पूरा, नहीं होगा? तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा O dash P is perpendicular to OP and OP is perpendicular to what? O dash P। क्यों? तो कह दोगे फ्रॉम थ्योरम 10 पॉइंट, सही है? स्वयं टेंजेंट है क्या? इसका स्टेटमेंट लिखा है ना, सेंटर से जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिरेगा परपेंडिकुलर एंड लाइन वो परपेंडिकुलर होगा। चलो निकालना PQ को है, इसको हम लोग ज्वाइन कर दें तो कुछ उम्मीद है? और ये भी 4, ये भी 4, ये 3, ये भी कितना होगा? 3। निकालो रेडियस ऑफ सेम सर्कुलर इक्वल, क्या काइट बन गया? कहोगे सर क्लियरली कहोगे O dash PQO is a kite।
जब ये काइट बन गया तो एक ट्रायंगल का निकल जाएगा उसका एरिया, इससे ये निकाल लेंगे, डबल करेंगे, बन जाएगा। और काइट का डायगोनल्स आपस में बहस करता है ना, ये इसके इक्वल होगा। उसके आधार पे आप जिसको अगर m मान लीजिएगा तो कहोगे सर सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर कहोगे इसकी एरिया ऑफ OP O डैश इक्वल्स एरिया ऑफ OP O डैश, दो बार लिख सकते हैं ना। अरे 2 इक्वल 2 के, 3 इक्वल 3 के, 4 इक्वल 4 के, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, सेम ट्रायंगल इसका आंसर। इसके एरिया को हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस अगर 3 माने हाइट 4 माने, और उस ट्रायंगल में बेस अगर मैंने माना 5 को, हाइट क्या हो गया इसका PM, हाफ हाफ साफ हो गया, 12 बटे कितना 5 इक्वल्स PM निकल गया, PM का मान 12 बटे 5, देयरफॉर PQ इक्वल्स क्या होगा, PQ इक्वल्स का होगा डबल ऑफ PM, सही है। डबल ऑफ PM मतलब 2 इंटू व्हाट 12/5, सॉल्व करोगे 24/5 सेंटीमीटर, ये जो आंसर समझ में आया कैसे किए, बोलो। ये आपका आसानी से बन गया, तो आप लोग कैसे बनाए पता आपको नहीं है, कैसे बनाया हो, No, sir, X mark. ऐसे मैक्स मान के बनाया हो, ये आसान रहेगा। एक ही ट्रायंगल है, उसके एरिया में एक बार बेस माने इसको, एक बार उसको माने। अब 90 का हो सकता सपोज कहां से लिया आप, अभी जस्ट के काइट का डायगोनल 90 पे कटता है ना, 90 नहीं होगा ये सब, इसलिए इसको 90 पहले काइट शो किए 90 शो कर दिए, उसको डायरेक्ट करो, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम ही होगा, ये भी राइट ट्रायंगल ही है, ऐसे भी। और अगर इसको हम जज करें तो ये परपेंडिकुलर इसका है ना, तो हाफ कंफ्यूजन हो गया, हाफ इनटू बेस, इसको बेस माने हाइट हो गया, और फिर इस ट्रायंगल में ही अगर मैं इसको बेस मानता हूं, हाइट कौन होगा PM होगा, हाइट हाफ इनटू बेस अगर 3 ली हाइट 4 हुआ, हाफ इनटू बेस अगर 5 ली हाइट क्या हो गया PM, सॉल्व किया हाफ कट गया, 24 12 बटे 5 आंसर हो गया, क्या ठीक है। कम टाइम में तुम काइट का प्रॉपर्टी यूज करो हमेशा, इस चीज को ध्यान में डाल लो, जहां भी काइट बन जाएगा समझ जाओ वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तुम वहां कॉन्वेंशन से बचोगे, ठीक है। और नहीं तो कॉन्वेंट को करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन हम काइट प्रूफ किए थे कुछ दिन पहले सर्कल में, काइट वाला कॉन्सेप्ट तुम याद रखो, काइट के लिए दो साइड इक्वल करना पड़ेगा राइट साइड, उसके अलावा आपको डायगोनल उसका वाइज करेगा परपेंडिकुलरली जैसे प्रॉपर्टी, तो लिखिए फास्ट में। उसके अलावा क्वेश्चन कौन सा है, नहीं बोलते हो क्या क्वेश्चन, साथ रहोगे बात नहीं, क्वेश्चन 10 है नेक्स्ट, उस पर काम कर रहे हैं, सभी ध्यान से समझोगे, उसको आसान दिए भी है, बात नहीं। एक सर्कल है, इस सर्कल का एक टेंजेंट ये है, एक ये है, ये एंगल आपका 30 दिया हुआ है, बात नहीं कीजिए कितना होते हैं हम, RF is drawn parallel to PQ, RS को ड्रॉ किए PQ के पैरेलल, क्या RS दिखाई पड़ रहा है आपको PQ के पैरेलल, बिल्कुल दिखाई पड़ ही रहा होगा, लेकिन नहीं। उसके बाद कहा गया पॉइंट द एंगल RQS, ये वो इसके पैरेलल है, RQS इस एंगल को निकालना है, डिजायर्ड एंगल को चाहिए, ध्यान में कैसे बनेगा, सिंपल ये भी है, समझोगे ध्यान से पहले इसको, RQS एंगल निकालना, ये 30 दिया हुआ है, इसको समझिए पहले ध्यान से। चलिए ये एंगल 30 है, क्या ये दोनों एंगल आपस में सेम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब टेंजेंट की लंबाई सेम है एंगल सेम नहीं होगा, इसको अगर 1 कहेंगे तो ये भी 1 होगा, तो यहाँ लिखोगे सिंस टेंजेंट्स drawn from
an external point of a circle are what equal, so you can say PQ equals what PR. Therefore हम लोग कहेंगे एंगल PQR इक्वल्स एंगल PRQ इक्वल्स एंगल 1, दोनों को 1 मान ली। उसके बाद कहोगे सर एंगल 1 प्लस 1 प्लस 30 इक्वल्स 180। किस कॉन्सेप्ट से बगल में जरूर लिख दोगे ताकि आपको नंबर काटने का मौका नहीं मिले। सम ऑफ सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हुआ यहाँ पर। therefore यहाँ 2 एंगल 1 प्लस कितना 30 इक्वल्स 180 का हो गया। 2 एंगल 1 इक्वल्स 180 माइनस 30 150 मींस एंगल 1 इक्वल्स कितना हो गया। सो एंगल 1 तो निकल गया। लेकिन पैरेलल का कोई कांसेप्ट यूज हम नहीं किया अभी तक। पैरेलल दिया हुआ है ना, उसका यूज करना है कांसेप्ट। कहाँ यूज कर रहे थे जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। एक थ्योरम याद आपको होगा शायद, क्या था एक थ्योरम तुम लोग को पढ़ाए हैं 9th में लगता तो है, कंफर्म नहीं है। था कि अगर ये टेंजेंट था, ये एंगल इसके इक्वल होता था यार। अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम था, अल्टरनेट सेगमेंट करना है ये। अब हो तो गया था, देखो ध्यान दो कैसे बनेगा। ये सिंपल है, बन गया एक थ्योरम। इसको हम प्रूफ भी कर देंगे तुरंत में। एक सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट है, टेंजेंट है और ये एक ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल जो था ना वो इसके इक्वल हुआ करता था, जिसको हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से इक्वल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा किस कॉन्सेप्ट से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। इसका प्रूफ भी आसान है। कहोगे सर कैसे किए? प्रूफ के लिए आपको यहाँ सेंटर मानना पड़ेगा, इसको O मानना पड़ेगा, यहाँ से ज्वाइन करोगे इसको इससे, इसको इससे, उसके बाद प्रूफ तुम कर सकते हो। हम लोग करेंगे नहीं, टाइम में बात करेंगे। 1 इक्वल्स यहाँ 1 होगा, नहीं कहेंगे वहाँ 1 टेंजेंट नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल होगा। सही तो है, ठीक है 1 होगा ये भी। उसके बाद सुनोगे अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये टेंजेंट होगा। 1 का मान कितना ना है 75। देयरफॉर कहोगे, शांत रहोगे, सुनोगे। सिंस कहोगे सर PQ पैरेलल किसके है, इसका एंगल 1 प्लस एंगल RQS प्लस एंगल 1। देखो ये पूरा एंगल को ये कहेंगे 1 प्लस RQS, ये पूरा 1 प्लस RQS नहीं होगा, ये पूरा 1 प्लस RQS प्लस 1, इस दोनों का सम 180 होगा। किससे, को इंटीग्रेटेड एंगल से। इक्वल्स 180 कर सकते हो कहां से, को इंटीग्रेटेड एंगल से। उसके बाद को 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 एंगल 1 प्लस RQS इक्वल्स कितना 180। 1 का मान कितना निकाले ऊपर 75 ना, 2 इंटू 75 कितना हो गया, 2 इंटू 75 150। इसका मतलब एंगल RQS का मान कितना होगा 30 डिग्री, मींस ये एंगल भी 30 होगा, ये एंगल भी क्या होगा। हमारा बेसिकली ये थ्योरम है, ठीक है। क्लास पढ़ना 9th में ये पढ़ाए थे इसको हम, और 9th में प्रूफ भी किए थे। किसी भी सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, उसके किसी एक वर्टेक्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उसके बाहर का एंगल जो होगा वो अल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा, जिसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। यहाँ पर ये इसके इक्वल क्यों होगा, 1 मिनट सुनोगे। यहाँ पर एक चीज लिख लोगे बगल में ऊपर में ही, आल्सो समझोगे। एंगल QSR इक्वल्स एंगल PQR। क्यों, तो कहोगे फ्रॉम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सिर्फ तुम थ्योरम बोलना बस, अल्टरनेट थ्योरम बोलेंगे, है ना। सर हमको ये तरफ नहीं आता, हम कैसे बनाएंगे तो और क्या। और अरे सही बोले सर, आप पढ़ा दिए ना। तो आसान क्वेश्चन ये भी है, शांत रहो, सुनो पहले। और ये क्वेश्चन आपको लगभग बहुत सारे बुक में बहुत सारे ढंग से मिलेगा।
प्रूफ करने का तरीका उसको एक ही है, उस पर गौर कीजिएगा। दो सर्कल्स है, समझोगे बात नहीं? एक ही टेंजेंट दोनों पर है, एक ये टेंजेंट दोनों पर है, ओ सेंटर इसका है, ओ डैश सेंटर इसका है, यहां से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ई का है, ये पॉइंट हम लोग का ए है, ये पॉइंट बाबू सी है, ये पॉइंट क्या है सी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट दिया हुआ डी है। मिटा दिए इस पॉइंट को, इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए और इसको मिटा दिए, कोई काम इसका नहीं। शांत रहोगे? क्वेश्चन में करना प्रूफ करने, प्रूफ दैट ओ कॉमा ई कॉमा ओ डैश आर कॉलिनियर। समझोगे क्या ये? सबसे पहले तो आपको शो करना है कि ओ कॉमा ई कॉमा ओ डैश ये तीनों कॉलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब हमें प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट एक लाइन का है, मतलब हमें प्रूफ करना है ये स्ट्रेट लाइन है क्या? और ये स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब इस पर बना हुआ जॉइंट ट्रायंगल 180 हो। जॉइंट को जॉइंट ये है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन ये किया, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन ये किया, ज्वाइंट यहाँ बना ना, ज्वाइंट पर बना एंगल 180 करना। मान लो कि तीन पॉइंट ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो यहाँ पर ज्वाइंट पर बना एंगल 180 कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, है ना? मतलब हम लोग को प्रूफ करना है कि ज्वाइंट पर बने हुए एंगल का सम कितना 180 मींस व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो कहोगे सर इसका मीनिंग हुआ दैट इज वी हैव टू प्रूव एंगल ओ ई ओ डैश इस कितना, ये प्रूफ करना, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये कितना 1 प्रूफ करना। आसान है। देखो ये 1 तो कहोगे वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना होगा 1, ये एंगल 2 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना होगा 2, ये एंगल 3 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना होगा 3। फिर कहोगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 कहोगे 360। कंप्लीट एंगल से 1 1 कॉमन निकाले, 2 2 कॉमन निकाले तो 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स कितना 360। यहाँ से कटो, कहोगे सर कट गया ये, यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स कितना 180। समझे? ये दिमाग लगा, दिमाग लगा तो नहीं है, बुक में से को डटा बना दिया होगा। तुम आवाज इतना क्यों करता रहो, पहले बात करते खाली इसको खिलाना होगा, इसको स्टॉप रखो तो ऐसे ही जाना। एक क्वेश्चन आपको मोर देन जस्ट प्रूफ करना है, देखो कैसे प्रूफ होगा। एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया, ए है ये, बी है, ये सी है, ये 90 है। इस पॉइंट को मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, ये इसका रेडियस R है, ठीक है? अब चेंज कर देंगे यार, PQR। शांत रहोगे? क्वेश्चन था प्रूफ करने R इक्वल्स A प्लस बी माइनस सी बाई 2। 1 सेकेंड रुको, थोड़ा सा पहले कंफर्म होने को। A प्लस बी माइनस सी बाई 2 प्रूफ करना था। A यहाँ पर ये पूरा साइड था, B ये पूरा साइड था, ये पूरा A है, ये पूरा C है और ये पूरा B है। ये सही क्वेश्चन है या नहीं? सही है ना? वही सही देंगे, सही ये क्वेश्चन बुक में मुझे मिला लेकिन नहीं। एक मिनट
फर्स्ट आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कर, कुछ नहीं करते हैं, ज्वाइन करेंगे इसको इससे। सेंटर से मैंने सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन बस कर दिया। 90 यहाँ भी होगा, 90 यहाँ भी होगा। जब 3 एंगल 90 तो चौथा भी 90 होगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। बोले जब किस चारों एंगल 90 है तो रेक्टेंगल हो गया, पहली बात। चारों एंगल 90 तो रेक्टेंगल हुआ, लिखोगे अच्छे से उसको, ठीक है उसको। उसके बाद जब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया तो स्क्वायर बन गया। जब स्क्वायर बन गया तो ये भी हो गया आपका कितना, ये भी हो गया रेडियस, ये भी रेडियस नहीं हो गया। उसके बाद सिंपल ये आर है, ये कितना कहोगे, इसको कहोगे सी माइनस आर। ये आर है, ये कितना होगा, ये कहोगे बी माइनस आर, ठीक है। ये बी माइनस आर तो ये भी कितना होगा, बी माइनस आर। ये सी माइनस आर तो ये भी कितना होगा, तो पढ़ने उसको नहीं है। उसके बाद देखो बंद कैसे गया, सी माइनस आर प्लस बी माइनस आर इक्वल टू बी कहोगे। बी एक मिनट यहाँ क्या था, गए था क्या, ये था, हम बना दिए बी, ठीक है। तक बोलिए c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू आर नहीं हो गया, उस तक यार आर का मान हो गया प्रूफ, ए प्लस सी माइनस बी बाई। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया ना, ज्वाइन किए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस हुआ, स्क्वायर बना, स्क्वायर बना, ऑल साइड आर हो गया इसका। ये पूरा था आपका ए में आर गया कितना, ए माइनस आर, ये माइनस आर तो ये भी उतना ही होगा। उस तरह से ये आपका आर तो ये आर है, ये पूरा सी में आर गया, सी माइनस आर, ये सी माइनस आर तो ये भी सी माइनस आर, सी माइनस आर प्लस एक माइनस आर इक्वल टू बी कहोगे। वो लिखा मैंने, बस सॉल्व किया आंसर आ गया। इस क्वेश्चन बहुत बड़ा बनाया बुक में, कि आप लोग ढंग से बनाइएगा, अच्छे से रीड करके सही रहेगा। फास्ट और कौन सा नहीं बना, और इसमें जी आए गधा, देखो इसमें कुछ नहीं है। इसको ज्वाइन किया 90 हुआ, इसको ज्वाइन किया 90 हुआ, ये भी इसको भी ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो ये आपका 90 90 क्यों हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 7.1 से ये पूरा 120 है। ये दोनों ट्रायंगल कमेंट कर सकते हो ना, एक ये इसके इक्वल मिला, ये रेडियस रेडियस सेम, एंगल 90 सेम, ये दोनों 60 और 60 हो गया। अब राइट ट्रायंगल में cos का रूल लगाएंगे, cos 60 इक्वल्स क्या बोलोगे, cos 60 इक्वल्स कहोगे सर इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल आपका OB चाहिए ना, OB, हाँ, इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल में है, क्योंकि OBC में cos 60 इक्वल टू बेस क्या हो गया, बेस BC बाय व्हाट, हाइपोटेनस क्या हो गया इसका, OB। cos 60 का मान 2 होगा, 2 into OB क्या हो गया, ठीक है। यहां से OB का मान क्या आ गया, OB का मान आ गया 2BC, समझ कैसे पूछा, ठीक है। और कौन सा नहीं, ये नहीं बनाओ, अरे कदा देखो AC भी निकालना है, ये एंगल निकालना है ना, सेंटर मान लो इसको, ज्वाइन कीजिए इसको इससे, इसको इससे, एंगल ACB का मान निकालना, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। सोच समझ बोलिएगा, कौन सा एंगल है इक्वल होने की संभावना है, टेंजेंट से 90 बनेगा, और क्या बनेगा, देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझो ध्यान से इसको, कुछ नहीं, सिंपल है, थोड़ा सा बुझा दो काम करने का। ज्वाइन किए बीच से, ज्वाइन किए बीच से, इस पॉइंट को C मान लो, इसको D मान लो, क्या बोले, ज्वाइन किए इसको, इससे बात नहीं। अरे शांत रहो तुम बच्चा, इस एंगल को एंगल 1 मानेंगे, शांत रहोगे, बात नहीं। इसको एंगल 1 माने, इसको एंगल 2 माने, ध्यान दो, बात नहीं। ये x होगा तो ये भी x कहोगे,
ये y तो ये y कहोगे, सुनो क्यों, DA और डिस्टेंजेंट है दोनों इक्वल, तो ये एंगल इक्वल नहीं होगा x x, DB और डिस्टेंजेंट है ये y y इक्वल होगा, ठीक है तक। यहाँ से हम लोग x प्लस वाई का मान प्रूफ करना है क्या 90, बोला एंगल 1 को लिख सकते हैं x प्लस x 2x, बाहर का एंगल इस एंगल के दोनों समीप नहीं होगा, एंगल 2 को लिख सकते हो y प्लस वाई, 2 एंगल y दोनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 2 कॉमन लोग x प्लस वाई, 1 प्लस 2 180 है, 180 इक्वल्स प्रूफ किए 2 into x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या आ गया 90, x प्लस 90 प्रूफ हो गया 90 प्रूफ में 90 लाना 90 आ गया, बस यहाँ एक तक करना आसान सही है, दिक्कत से बोल सकते हो, समझे किसी इसको सेंटर में डिमांड जी वो क्या आर एस सी 1 2 3 देखो 90 है